Good morning, everyone. Today we will continue our chapter number 5, which is coal and petroleum, and we will continue from page number 62. So, let's start. An extra bit. Petroleum was first successfully drilled in Pennsylvania, US in 1859. पेट्रोलियम को सबसे पहले सक्सेसफुली ड्रिल किया गया था यूएस के पेंसिल्वानिया में। यूएस के पेंसिल्वानिया में सबसे पहले पेट्रोलियम को ड्रिल किया गया था 1859 में। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ऑब्टेन करना, कैसे प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अकर्स एट अ डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू 3 किलोमीटर्स। पेट्रोलियम कुछ 100 मीटर्स की गहराई से लेकर 2 से 3 किलोमीटर की गहराई के बीच पाया जाता है। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट। पेट्रोलियम को हम ऑब्टेन करते हैं अर्थ की क्रस्ट में होल बनाकर। अर्थ को जो क्रस्ट है उसमें होल बनाकर ड्रिल किया जाता है पेट्रोलियम। वेयर द ऑयल इज फाउंड, जहाँ पर ऑयल पाया जाता है, ये पेट्रोलियम पाया जाता है, वहाँ पर छेद किए जाते हैं, वहाँ से ऑयल को ड्रिल किया जाता है। व्हेन एन ऑयल वेल रिचेज द पेट्रोलियम डिपोजिट, नेचुरल गैस कम आउट फर्स्ट विद ग्रेट प्रेशर, आफ्टर विच द पेट्रोलियम कम्स आउट बाय इटसेल्फ। जब एक ऑयल का कुआं पेट्रोलियम डिपोजिटर, जहाँ पर पेट्रोलियम जमा है, वहाँ तक पहुँच जाता है ऑयल वेल, तो नेचुरल गैस सबसे पहले निकल कर आती है ग्रेट प्रेशर के साथ। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ सबसे पहले नेचुरल गैस निकल कर आती है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम खुद निकल कर आने लगता है ऊपर। After the pressure subsides, the petroleum is pumped out the well and sent to the refinery by a system of pipelines. जब ये प्रेशर कम हो जाता है तो पेट्रोलियम को पंप किया जाता है वाइल से, कुएं से, और फिर उसे एक पाइपलाइन के सिस्टम के द्वारा रिफाइनरीज तक भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर उसे रिफाइन किया जाता है, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनको रिफाइनरीज में अलग किया जाता है। एक तरीके से बोलेंगे इसका प्योरीफिकेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमें कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर पेट्रोलियम पाया जाता है। द मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, जो मुख्य पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं दुनिया की, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आती हैं इसमें आपकी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कनाडा, रशिया, ये सब आपकी मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया डज नॉट हैव रिच पेट्रोलियम रिसोर्सेज। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास इतना रिच पेट्रोलियम रिसोर्सेज नहीं है, इतना पेट्रोलियम इंडिया के पास नहीं है। हाउएवर सम पेट्रोलियम वेल्स हैव बीन लोकेटेड एट द फॉलोइंग प्लेसेस। जब भी कुछ पेट्रोलियम प्लेसेस यहाँ पर, जो कुछ पेट्रोलियम के वेल्स हैं इन जगहों पर पाए जाते हैं इंडिया में। फर्स्ट है आपका अंकलेश्वर एंड कलोल इन गुजरात। गुजरात के अंकलेश्वर एंड कलोल में पाए जाते हैं पेट्रोलियम वेल्स। रुद्र सागर एंड लकवा इन असम। मुंबई हाई ऑफशोर एरिया, मीन्स ये समुद्र से की थोड़ा दूर वाला एरिया है, मुंबई हाई। देयर आर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। भारत में 2 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं पेट्रोलियम की जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए, उसके प्रोडक्शन करने के लिए। 2 कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं 2। फर्स्ट है आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC, एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल है। ये 2 एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज, जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन और उसकी जांच पड़ताल वगैरह करती हैं कि कहाँ पर ये पेट्रोलियम पाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग कैसे की जाती है, मतलब उससे जो यूजफुल प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं, उसका रिफाइनिंग। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं इसे हम, कच्चा तेल, कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिक्स विद सी वाटर एंड सिल्ट फाइन क्ले। पेट्रोलियम ये मीन्स जो कच्चा तेल होता है इसमें बहुत सारे आपके सैचुरेटेड मीन्स नम हाइड्रोकार्बन मिक्स होते हैं, इसमें सी वाटर और कुछ साथ में फाइन क्ले भी होती है। इट कैन नॉट बी यूज एज सच, इसको हम इसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जबकि हम पेट्रोलियम को सेपरेट कर सकते हैं, उससे यूजफुल प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं एक मेथड के द्वारा। इस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है एक मिक्सचर से सेपरेशन करने का सब्सटेंसेज को, जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, टू ऑब्टेन अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विद सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इनसे एक जो जिनके सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनको, उन कंपोनेंट्स को, ऐसे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर अलग अलग हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन, और ये कंपोनेंट्स आपके फ्रैक्शंस कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। वो प्रोसेस जिसमें क्रूड ऑयल से कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, उसके जो फ्रैक्शंस हैं उसको अलग किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, इसे बोलते हैं हम रिफाइनिंग। जो हमारा कच्चे तेल से हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स को अलग करना है
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा इसे बोलते हैं हम रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज डन इन सिलिंड्रिकल कॉलम कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। रिफाइनिंग जो की जाती है एक सिलिंड्रिकल एक अपैरेटस होता है इसका, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखिए आपको नीचे बना हुआ दिख रहा है, यह है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्रूड ऑयल इज फर्स्ट हीटेड टू अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। जो कच्चा तेल होता है इसको सबसे पहले 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। द वेपर फॉर्म्ड आर फेड इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो वेपर होती है भाप, इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लाया जाता है। एज द वेपर मूव्स अप, जैसे ही वेपर ये भाप पे ऊपर मूव करती है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट कंप्रेस्ड कंपोनेंट गेट कंडेंस। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब फिर से लिक्विड बन जाते हैं। एंड रिटर्न टू द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, और फिर वो वापस आ जाते हैं लोअर पार्ट में टावर के। द लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स मूव अपवर्ड्स एंड कंडेंस इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम। और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर उठते हैं और फिर जाकर ऊपर जाकर कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द अनकंडेंस्ड फ्रैक्शन गोज आउट एज गैस थ्रू एन आउटलेट एट द टॉप। और जो अनकंडेंस्ड फ्रैक्शन है, जो लिक्विड में चेंज नहीं हुए हैं, वो गैस के रूप में मुख से बाहर निकल आते हैं। जो टॉप है, टॉप से बाहर निकल आते हैं। द गैस विच गोज आउट ऑफ द कॉलम इज नोन एज पेट्रोलियम गैस। और जो गैस इस आउटलेट से बाहर जाती है, इस गैस को जो बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। द लीस्ट वॉलेटाइल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कलेक्टेड फ्रॉम एन आउटलेट एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। जो सबसे कम परिवर्तनशील कंपोनेंट होता है, फ्रैक्शन होता है पेट्रोलियम का, वो नीचे कलेक्ट हो जाता है बॉटम में कॉलम के। अ लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज गिवन बिलो। एक लिस्ट दे रखी है आपको वेरियस प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में हमें प्राप्त होते हैं। देखिए एक साइड में फ्रैक्शन दे रखे हैं, मीन्स कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट रेंज, मतलब कौन कौन से बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं इसमें रिफाइनिंग में। और इनके क्या क्या यूजेज हैं इन प्रोडक्ट्स के। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा पेट्रोलियम गैस। बॉइलिंग पॉइंट है इसका अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। जब पेट्रोलियम को 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पेट्रोलियम गैस निकलती है। ये एक फ्यूल है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है वो पेट्रोलियम गैस होती है। सेकंड है आपका पेट्रोल गैसोलीन। 30 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म किया जाता है तो पेट्रोल गैसोलीन बनता है। ये इसका यूज़ है फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। जो हमारी गाड़ियाँ होती है उसमें फ्यूल्स होता है वो पेट्रोल होता है। थर्ड है आपका नैफ्था। 130 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो नैफ्था बनता है। केमिकल्स और प्लास्टिक्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये एक केमिकल होता है प्लास्टिक्स और कीटनाशकों के लिए। कैरोसिन पैराफिन ऑयल 180 डिग्री सेल्सियस से 210 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कैरोसिन बनता है। ये है जेट फ्यूल है। ये पैराफिन फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग। नेक्स्ट है हमारा डीजल ऑयल बनता है 270 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर। ऑटोमोबाइल का फ्यूल्स है ये, जो हमारे गाड़ियाँ वगैरह हैं उनका फ्यूल्स है ये। लुब्रिकेटिंग ऑयल अबव 350 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर बनता है ये। पॉलिशेज एंड वैक्सेज लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर मशीनरी, इनके यूजेस हैं। फ्यूल ऑयल अबव 500 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर फ्यूल ऑयल बनता है। फ्यूल फॉर शिप, जो शिप्स के फ्यूल की तरह और पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। लास्ट आपका रेसिड्यू बनता है, कुछ अवशेष जो सॉलिड होता है, जैसे कि पैराफिन वैक्स, बिट्यूमेन फॉर रोड एंड रूफिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। द गैसियस मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच अकर डीप इनसाइड द अर्थ अलोन और कवरिंग द क्रूड ऑयल इन एन ऑयल फील्ड इज कॉल्ड नेचुरल गैस। एक गैसियस मिक्सचर होता है जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स का जो पाया जाता है अर्थ के डीप में, यानी कि अर्थ के बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है, या तो अकेले होता है या फिर इसके ऊपर क्रूड ऑयल की कवरिंग होती है। एक ऑयल फील्ड में पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस में जो मेनली जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। नेचुरल गैस इज एन आइडियल फ्यूल। नेचुरल गैस एक आइडियल आदर्श फ्यूल है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन रीजन्स की वजह से। फर्स्ट है आपका इट हैज़ अ हाई कैलोरिक वैल्यू अबव अबाउट 555 किलो जूल पर ग्राम। इसकी एक जो ऊष्मीय मान होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, अच्छे से जलता है ये। इसका ऊष्मीय मान होता है लगभग 55 किलो जूल पर ग्राम। सेकंड पॉइंट है आपका इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम। ये जो जलता है तो ये इसकी जो फ्लेम होती है ब्लू होती है और धुएं रहित होती है, इसमें धुआं नहीं होता है। थर्ड है इसमें इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू द होम्स एंड इंडस्ट्री थ्रू नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर एडिशनल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। इसे डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है घरों में और इंडस्ट्रीज़ में एक नेटवर्क के द्वारा, पाइपलाइन के अंडरग्राउंड पाइपलाइन के नेटवर्क द्वारा, और इससे ये ज़रूरत खत्म हो जाती है कि इसका एडिशनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करा जाए। इट डज़ नॉट लीव ऐश आफ्टर बर्निंग, और ये जलने के बाद राख भी नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर
वाटर इन कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो नेचुरल गैस है इसका फॉर्मेशन होता है अर्थ में, अंदर गहराई में होता है वेजिटेबल मैटर के सड़ने से। जो जब वेजिटेबल मैटर सड़ता है तो उसके सड़ने से बनता है। जब ये अंडर वाटर, जब पानी में अंदर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पड़ता है, उस पर हाई प्रेशर पड़ता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब ये नेचुरल गैस बनती है। नेचुरल गैस डिपोजिट इन इंडिया। नेचुरल गैस डिपोजिट इंडिया में कहाँ है, कहाँ पर है कि जब हमें नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है। इन आवर कंट्री मैनी न्यू नेचुरल गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। आजकल रिसेंटली बहुत सारी नेचुरल गैस की फील्ड्स खोजी गई हैं भारत में। दीज आर फाउंड इन, ये पाई गई हैं त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरिया ऑफ मुंबई एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस के यूजेस। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये घरेलू और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। थर्ड है आपका, इट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ये हाइड्रोजन गैस का भी सोर्स है। फोर्थ है आपका, इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, और इसका यूज़ कच्चे माल की तरह किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। जब मैंने देखे हैं आपने ऑटो वगैरह चलते हैं वो सीएनजी गैस पर ही चलते हैं। नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जा सकता है, उससे फिर प्राप्त की जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। द सीएनजी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, और सीएनजी को हम आसानी से पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सीएनजी इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, स्कूटर्स एक्सेट्रा, और सीएनजी का यूज़ आजकल ऑटोमोबाइल्स जैसे कि कार्स, बसेस, स्कूटर्स आदि में किया जा रहा है। ऑन बर्निंग सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, जब सीएनजी जलता है तो ये कोई धुआं नहीं बनाता है, इससे कोई धुआं नहीं निकलता है। इट प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो इसके बर्निंग पर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट लीव्स नो ऐश ऑन बर्निंग, और जलने पर ये राख भी नहीं छोड़ता है। देयरफॉर सीएनजी इज़ अ क्लीन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस, इसलिए सीएनजी एक क्लीन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स का संरक्षण। अब फ्यूल्स हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। यू हैव सीन दैट फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिन्यूड एट विल। आपने देखा कि फॉसिल फ्यूल को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि ये करोड़ों लाखों साल लेते हैं बनने में, और इसको हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, इसको रिन्यू नहीं कर सकते। द डिपॉजिट दैट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड इन लेस देन 200 ईयर्स। और ये जो जमा है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स की जमा है, जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, ये जो करोड़ों लाखों साल बनते हैं जिन्हें बनने में, ये ख़त्म होने जा रहे हैं, कि सिर्फ 200 साल से भी कम में ख़त्म हो जाएंगे। एंड नो न्यू डिपॉजिट्स कैन पॉसिबली फॉर्म ओवर अ शॉर्ट टाइम, और इतने कम टाइम में कोई नई जमा नहीं बना सकते, हम नए फॉसिल फ्यूल्स नहीं बन सकते। फ्यूल्स मस्ट बी कंजर्व एज मच एज पॉसिबल, फ्यूल्स को हमें इतना बचाना चाहिए जितना हम बचा पाएँ, जितना संभव हो हमें इतना बचाना चाहिए, सो दैट द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स कुड बी स्ट्रैक टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। सो जो हमारा जो हमारे पास बचा हुआ डिपॉजिट है हम उसे काफ़ी हद तक यूज़ कर सकें, काफ़ी टाइम तक। The wise and judicious use of fossil fuels is called conservation of fossil fuels। हमें समझदारी से और अच्छे से यूज़ करना, जुडिशियसली यूज़ करना fossil fuels को, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ fossil fuels। वी कैन डू इट बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स, हम इसका यूज़ इस मेजर्स को, इन स्टेप्स को यूज़ करके अडॉप्ट करके कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका, डू नॉट वेस्ट और मिसयूज़ फॉसिल फ्यूल, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको वेस्ट या मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड है आपका, यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, इन फ्यूल्स का यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। थर्ड है आपका, अडॉप्ट एंड यूज़ अल्टरनेटेड और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड बायोमास एनर्जी। इसकी जगह पर हमें दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जैसे कि सोलर, विंड एंड बायोमास, जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू यूज़ बायोगैस एज अ डोमेस्टिक फ्यूल दैन द फ्यूजल फ्यूल, हमें अपने घर में जो फ्यूल में यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ्यूल में, हम फॉसिल फ्यूल की जगह हमें बायोगैस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बायोगैस रिन्यूएबल है और फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यूज़ रूम हीटर्स, कूलर्स एंड अदर सच थिंग ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नीडेड, जैसे कि रूम हीटर्स हैं, कूलर्स हैं और अदर थिंग्स हैं ऐसे, इनका हमें तभी यूज़ करना चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। यूज़ सोलर कुकर, हीटर्स एंड ड्रायर्स वेर एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो तो हमें सोलर कुकर, हीटर्स और ड्रायर्स का यूज़ करना चाहिए। यूज़ CFLs एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स विच कंज्यूम लेस एनर्जी इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प्स, CFLs का और फ्लोरोसेंट लाइट का यूज़ करना चाहिए जो हमें कम एनर्जी यूज़ करते हैं, और जो उज्ज्वल दीपक होते हैं, जो हमारे वॉल्ट वाले बल्ब होते हैं, इनका कम यूज़ करना चाहिए।
रिड्यूस कुकिंग टाइम बाय सोकिंग पल्सेस फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले जो हमारा कुकिंग टाइम है उसको कम कर देना चाहिए। कैसे करेंगे इसको कम? जो हमारे दाल चावल है उसको भिगो दें, तो वो भिगोने से गल जाते हैं उसमें, तो कम टाइम में पक जाते हैं। इस तरीके से हमें कुकिंग टाइम को इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ अ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग राइस, पल्सेस और मीट। पल्सेस, मीट और हमारे राइस को कुक करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें जल्दी बनता है हमारा खाना। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च इन एसोसिएशन PCRA, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, इन्होंने एडवाइस की है लोगों को कि हम हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं पेट्रोलियम और डीजल को हम इस तरीके से बचा सकते हैं। उस तरीके से इन्होंने सलाह दी है लोगों को। फर्स्ट है आपका ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, सामान्य स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए, ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं करना चाहिए, ना ही स्लो पर। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो टायर का प्रेशर है वो करेक्ट हो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जब हम ट्रैफिक लाइट्स के पास पहुँचे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट हो, हमें वेट करना पड़ रहा है, तो हमें इस टाइम पर इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, जो हमारी व्हीकल है, गाड़ी है, उसको सर्विस करनी चाहिए रेगुलरली, उसकी सर्विस करानी चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, हमें कुछ दूरी पर जाना है तो हमें सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाईसाइकिल का यूज़ करें। लास्ट पॉइंट है हमारा यूज़ कार पूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल, कार पूल्स का यूज़ करना चाहिए अपने वर्क के लिए या स्कूल जाने के लिए। ओके, आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारे क्या यूजेस हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको ये पेज नंबर 64 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं, बुक पर फिल करने हैं पेंसिल से। एंड पेज नंबर 65 एंड 66 की क्वेश्चन सेक्शन की एक्सरसाइजेज ए, टिक राइट दी करेक्ट ऑप्शन, ये आपके 5 टिक राइट हैं। Exercise B, fill in the blanks. Exercise C, true and false. D exercise, one word for the following. E exercise, short answer type questions. And F exercise, long answer type questions. ये आपको सॉल्व करने हैं, अपनी कॉपी पर इसका वर्क करना है। इसके लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, आंसर शीट से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस बुक पर करनी है पेंसिल से फिर, और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर करने हैं। एंड ये आपका साइंस सेकंड का चैप्टर है, तो ये अपनी साइंस सेकंड की कॉपी पर करेंगे। नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क होना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, और कल सुबह 8 बजे से पहले वर्क आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।